क्या आप कनाडा के अंदर इंटरेस्टेड हैं होटल्स और मोटेल्स के बिजनेस में? आप होटल्स और मोटेल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? होटल्स और मोटेल्स कितने की बिकती है कनाडा में, राइट? ओके, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इंडस्ट्री के अंदर? कौन कौन से प्लेयर्स हैं? ट्रेंड्स क्या है? आज की वीडियो के बारे में हम फुली फोकस करेंगे कनाडा के अंदर होटल एंड मोटेल्स की इंडस्ट्री, राइट? ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखिए, कनाडा की होटल और मोटेल की इंडस्ट्री जब कोविड आया था ना, तो कोविड में तो आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो गई थी, राइट? लेकिन ऑलमोस्ट हॉल्ट पे आ गई थी। इनफैक्ट कुछ महीनों तक तो फ्लाइट्स ही नहीं थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी, राइट? सो होटल और मोटेल जो थे वो हेविली अफेक्टेड हुए थे कोविड से। 2020 में, 2021 में, ऑलमोस्ट लाइक इन एट द स्टार्ट ऑफ 2022 में, जब जाके फिर बाद में जब चीज़ें खुलना शुरू हुई, राइट? तो होटल इंडस्ट्री जो है ना, 2019 तक बहुत स्ट्रांग जा रही थी। और कनाडा जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों को एज अ विजिटर्स, लेकिन एक तो जेन्युइनली लोग घूमने आते हैं और बहुत सारे नए इमिग्रेंट्स भी आते हैं बेसिकली, राइट? सो कनाडा में जनरली होटल्स एंड मोटेल्स का बिजनेस अच्छा बिजनेस है, राइट? और स्पेशली अगर आप कोई टूरिस्ट एरिया में, लेट्स से कि आप नायग्रा नायग्रा फॉल्स के पास हैं, राइट? ओके, या बैफ कनाडा में हैं जो माउंटेन्स का बेसिकली एरिया है, राइट? सो या कोई स्की रिजॉर्ट के पास हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो होटल्स और भी महंगी हैं, जिस तरह और होटल्स हैं जो शहरों के अंदर होती हैं, राइट? ओके, सो ओवरऑल कैनेडियन होटल और मोटेल की इंडस्ट्री कोविड के ड्यूरेशन में बहुत अफेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2022 में होटल इंडस्ट्री ने बाउंस बैक किया, राइट? ओके, और फिर होटल का बिजनेस बेसिकली यू डिप हुआ, और डिप होने के बाद फिर ऑलमोस्ट लाइक यू अब ग्रो कर रहा है। और एक्सपेक्टेड है कि लाइक 2023 के अंदर हम 2019 के नंबर्स को जो है ना क्रॉस कर लेंगे, राइट? ओके, तो कनाडा के अंदर जो टोटल हैं, टोटल तकरीबन जो होटल्स हैं वो तकरीबन 6500 टू 6600 होटल्स और मोटल्स कंबाइन है। 6600 के करीब टोटल पूरे कनाडा के अंदर होटल्स और मोटल्स हैं, ओके? उसमें सबसे ज़्यादा जो है, आप भी गैस कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ओंटारियो के अंदर है। ऑलमोस्ट 3000 जो होटल्स हैं, राइट? ओके, 2900 के करीब वो ओंटारियो के अंदर हैं, और फिर बाकी जो है ना प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड हैं, राइट? ओके, सो अब जर्नली होटल्स और मोटेल्स के अंदर आपको जो है ना ये देखना पड़ता है कि दो तरह की, एक तो है कि होटल्स होती हैं, दूसरी मोटेल्स होती हैं, राइट? ओके, तो ये दोनों में एक फ़र्क है, और दोनों में प्राइस में भी फ़र्क है। मोटेल हमेशा चीप होती है, होटल हमेशा थोड़ी महंगी होती है, राइट? ओके, सेकेंडली ये होता है कि उसके अंदर पे स्टार्स होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड ऑल द वे टू 5 स्टार। आपको 5 स्टार होटल्स जनरली कम ही मिलेंगी, राइट? ओके, अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत बहुत अच्छी जगह रिजॉर्ट में जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द होटल्स जो कनाडा के अंदर डे टू डे यूज़ में आपको मिलेंगी वो 2 स्टार से 4 स्टार तक मिलेंगी। 2 to 3 स्टार ज़्यादा कॉमन है, और 4 स्टार 5 स्टार आपको कम मिलती हैं ज़्यादा, राइट? ओके, यहाँ वो प्रीमियम होती हैं। अब होटल्स और मोटेल्स में एक इंटरेस्टिंगली फ़र्क है। ओंटारियो और क्यूबेक जो है ना, वो होटल्स और मोटेल्स के लेकिन ऊपर टैक्स लगाता है, राइट? ये तकरीबन 4.5% दोनों में टैक्स है, राइट? वर्सेस बाकी प्रोविंसेस के अंदर कोई स्पेसिफिक टैक्स नहीं है होटल्स और मोटेल्स के ऊपर, राइट? जो रेगुलर टैक्स है वो तो आप पे करते हो, पर ओंटारियो क्यूबेक जो है ये एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करता है बाकी टैक्सेस के ऊपर, अगर आप होटल और मोटेल के बिजनेस के अंदर हो, ओके? अब होटल और मोटेल का जो बिजनेस जो है ना, वो एक तरह से फास्ट ग्रो कर रहा है, राइट? ओके, करंटली दे से तकरीबन 23 बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट है कनाडा के अंदर, 23 बिलियन डॉलर्स की, राइट? ओके, और ये ग्रो कर रही है, और ये एक्सपेक्टेड है 28 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, राइट? तो डेफिनेटली फास्ट ग्रोथ है। कनाडा एज अ कंट्री ग्रो कर रहा है, विजिटर वीज़ाज बहुत ज़्यादा देता है कनाडा, इमिग्रेशन बहुत एग्रेसिव है। तो जनरली होटल और मोटेल की इंडस्ट्री लाइक यू विल सी के थ्राइव करेगी, कहीं पे जाने वाली नहीं है, राइट? ओके, अब होटल और मोटेल की बिजनेस के अंदर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं उसके अंदर मेजरली, या तो आप चलती हुई होटल और मोटेल बाय करें, ओके, या तो आप नई अपनी होटल और मोटेल खोलें, राइट? ओके, अगर आप नई खोलते हैं तो उसमें दो तरीके हैं, या तो आप किसी ब्रांड के साथ जाइए, लेट्स से मैरियट है, हॉलिडे इन है, शेरेटन होटल्स है,
चॉइस होटल्स का पूरा ग्रुप है, सुपर 8, बेस्ट वेस्टर्न, राइट, तो बहुत सारे ब्रांड्स है, हिल्टन का ब्रांड है, राइट, ओके, कुछ 25-30 डिफरेंट ब्रांड्स है, राइट। या तो आप अपना खुद का ब्रांड खोल सकते हैं, राइट, ओके। क्यों? क्योंकि आजकल होटल और मोटेल्स की इंडस्ट्री में मोस्टली जो बुकिंग्स आती है वो थर्ड पार्टी एक्सपीडिया, अपना booking.com, इनके थ्रू आती है। तो अब आप हमें एक ट्रेंड देखते हैं कनाडा के अंदर के अ लॉट ऑफ होटल्स और मोटेल्स अपने खुद के ब्रांड के अंदर चलाते हैं, राइट, तो या तो फ्रेंचाइज राउट जा सकते हैं, राइट, है, हॉलीडे इन की आप फ्रेंचाइज ले लें, शेरेटन की आप फ्रेंचाइज ले लें, या तो आप अपनी खुद का ब्रांड खोल सकते हैं, राइट, तो कि दो बोथ ऑप्शंस एग्जिस्ट इन द होटल एंड मोटेल इंडस्ट्री, राइट। और बाकी दूसरे हाथ पे अगर आप चलता हुआ बिजनेस लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत अपफ्रंट जाती है, बट आपको एक चलता हुआ होटल मिल जाता है, तो आपको रीस्टार्ट ग्राउंड अप से नहीं करना पड़ता, राइट। अब कितने की बिकती है होटल मोटेल? ये देखो, ये सारा इट ऑल कम्स डाउन टू फ्यू डिफरेंट फैक्टर्स, राइट। उसके रूम्स कितने हैं, वो किस जगह पे लोकेटेड है, राइट। एग्जाम्पल कि अगर वो नाइग्रा फॉल्स के अंदर, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, नाइग्रा फॉल्स के अंदर अभी एक मोटेल बिकने को है, और वो मोटेल तकरीबन बिकने को है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, है 19 रूम की मोटेल है, 19 उसमें कमरे हैं, ओके। और ये बंदा बेच रहा है $2.5 million की। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है, ये कब की बनी हुई होटल है, इसका रेवेन्यू क्या है, राइट। ये लैंड किले के ऊपर टैक्सेस कितने हैं, लैंड इसकी कितनी बड़ी है, राइट। जर्नली आप देखेंगे होटल्स और मोटेल्स 99% लैंड के साथ ही बिकती हैं, ओके। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिजनेस लेते हैं, आप लैंड भी लेते हैं उसी के साथ, इस वजह से थोड़ा सा महंगा हो जाता है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस तरह हमारे पास एक होटल है नोवा स्कोशिया के अंदर, नोवा स्कोशिया के अंदर ये छोटी सी होटल है लेक के पास, और ये बेसिकली बेच रहे हैं $1 million की, राइट, ओके। अब इसमें ये भी होता है कि बहुत सारे होटल्स मोटेल्स के साथ जो है ना रेस्टोरेंट भी अटैच होता है, कन्वीनियंस स्टोर भी अटैच होता है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, राइट, ओके। जिस तरह अल्बर्टा के अंदर एक है 60+ रूम की होटल है, बहुत नॉन फ्रेंचाइज है, ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि आप ज़्यादा पैसे घर पे लेकर आते हैं। और ये बंदा जो बेच रहा है वो बेच रहा है $4.5 million की, और उसका जो रेवेन्यू है वो है तकरीबन $1.7 million का, लाइक ईयरली, राइट। तो ये आपको एक अंदाज़ा दे सकता है कि भाई होटल्स और मोटेल्स कितने की बिकती हैं, उसकी प्राइसेस क्या हैं, उसकी पोटेंशियल क्या है, राइट, ओके। एंड दिस टेल्स यू क्लियरली कि भाई मार्केट के अंदर अगर आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी चली हुई होटल लेने चाहते हैं तो क्या नंबर्स आप देख रहे हैं, अगर आप नई होटल बाय करना चाहते हैं तो आप क्या नंबर्स देख रहे हैं, राइट, ओके। अब इसके अंदर आपको एक दो चीज़ें और भी लेकिन सोचनी पड़ेंगी कि भाई ये भी आप सोचें कि उस इलाके के अंदर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। अगर आप ऐसी जगह होटल बाय करें जहाँ पे पोटेंशियली फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, आपको पता है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे उधर, राइट, तो आप एक स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं उस जगह के अंदर। कभी कभार क्या होता है कि आप मेच्योर एरिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरह अभी नाइग्रा फॉल्स है, वो एक मेच्योर एरिया है, राइट, वो ऑलरेडी एक बिजी एरिया है, राइट, ओके। या जिस तरह बैफ हो गया, कैनमोर हो गया, ये सारे बिजी एरियाज है, राइट। तो अगर आप टूरिस्टी स्पॉट्स के अंदर होटल मोटल बाय करते हैं तो वो बिजी होंगी पर वो महंगी आपको मिलेंगी, एक्सपेंसिव होती है जनरली। अगर आप कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक एरिया में लगाते हैं पैसा, रिमोट लोकेशन हो गए, हाईवे पे लोकेशन हो गई, राइट, ओके, तो आपको जर्नली थोड़ी सस्ती मिल जाती है वो होटल, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, किस साल में बनी है, फ्रेंचाइज है नहीं है, रेवेन्यू क्या है, कंडीशन क्या है होटल की। कभी कभार ये भी होता है, इस तरह हमें एक होटल अभी हमारे क्लाइंट ने बाई किया, वो $7 लाख की उसने बाई की। उसका सिर्फ फ़र्क ये था कि उसमें $1.25 से $1.5 लाख का खर्चा था, रूफ का कुछ काम था, जो प्लम्बिंग और उसका कुछ चीज़ें चेंज करवानी थी, और जब उसने तकरीबन उसको ऑल इन पड़ी वो 8.5 लाख की। अब 8.5 एक्चुअली उसने खर्चा करवाया तो उसको सस्ती मिल गई। अगर अब यही होटल अब ये 8.5 लाख की अगर ये खर्चा करवाने के बाद बेच रहा है तो इसको $1 million मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने एक अंडर अप्रिशिएटेड होटल को उठाया जिसमें खर्चा चाहिए था, जिसमें काम निकलता था। इसने खुद अपनी मेहनत करके वो काम किया, खर्चा किया, एंड दैट्स हाउ ही बेसिकली एंड अप गोइंग, बेसिकली upping that value of that। तो आप क्या करें कि अगर आपको होटल या मोटेल के बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ lotic.com में। अगर आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट, ओके, और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपना इमिग्रेशन भी करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं
होटल्स के साथ लेकिन और भी चीज़ें हैं कि आप एक होटल लें, उसके साथ एक लेट्स से कि रेस्टोरेंट भी अटैच हो, ग्रोसरी स्टोर भी अटैच हो, तो उससे आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं इसके थ्रू। आप है ना होटल के अंदर आप आधे जो है ना कमरे जो है ना एयरबीएनबी पे भी चला सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस के अंदर तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ लॉटिक.com के ऊपर, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय।